आइए, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस विद शौकिंदर सिंह में। हम कल कराए थे क्वेश्चन आयु संबंधी प्रश्न, जिसका मैंने आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। हमारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप देखिए और सेम टू सेम उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इनको लेके चलेंगे। तो भैया देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा कि विशाल तथा शेखर की आयु का अनुपात 14:17 है, जबकि 6 वर्ष बाद यह अनुपात 17:20 हो जाता है। तो बताइए शेखर की आयु क्या होगी। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले जो आदमी हमारे दिए गए हैं उन दोनों को हमें लिखना होगा कि विशाल तथा शेखर का अनुपात। अब उसने कहा कि शेखर की आयु का अनुपात क्या है, 14:17। 14:17। ना तो उसने ये कहा कि 10 साल पहले, ना उसने ये कहा कि 20 साल बाद। ठीक है, सीधा कहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा अनुपात है, वर्तमान अनुपात है। तो हम क्या कहेंगे कि वर्तमान अनुपात। तो वर्तमान अनुपात जो है दोनों का, विशाल का कितना है 14 और शेखर का कितना है 17 है भाई। अब देखते हैं 6 वर्ष बाद। तो देखिए 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यह हो जा रहा है 17:20। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के अनुसार मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि हम विशाल का डिफरेंस देखेंगे। 14 से 17 हुआ तो विशाल कितना बढ़ा, 3। अगर हम देखते हैं शेखर कितना हुआ, 17 से 20 हुआ तो बढ़ा कितना, 3। अगर ये दोनों हमारे डिफरेंस सेम हैं तो हमें क्या करना था कि वर्तमान और 6 वर्ष बाद, यानी कि अगर अनुपात का डिफरेंस हमारा सेम है तो हमें लेना होगा आयु का डिफरेंस। अब आयु का डिफरेंस वर्तमान से क्या साल बाद, यानी कि 6 साल बाद, 6 साल की बात हो रही है। तो देखिए आज और अगले 6 साल में क्या साल का डिफरेंस है, वही 6 वर्ष का है। तो अब इधर हमारा अनुपात क्या था, 3, और इधर हमारा वर्ष क्या है 6। तो देखिए यही 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 6 वर्ष के। जब 3 अनुपात 6 वर्ष बराबर है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी भाई, 2। अब हमें क्या देखना होगा कि आयु किसकी पूछ रही है, शेखर की वर्तमान आयु, ना आगे की ना पीछे की। जब उसने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब क्या है, इसकी वर्तमान आयु। तो देखिए भैया, वर्तमान आयु तो शेखर का ही हम क्या उठाएंगे, वर्तमान अनुपात उठाएंगे, जो कि है कितना 17। तो 17 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 गुना 17। तो ये भाई कितना आ गया, 34 वर्ष। तो हमारी जो शेखर की आयु रहेगी वो क्या रहेगी, 34 वर्ष। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद ए तथा बी का अनुपात 5:6 होगा। तो बताइए बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए कौन कौन है हमारे, ए हो गया और कौन है, बी हो गया। ठीक है, तो पहले दिया है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्या हो गया भैया, 4:5। जबकि अगले 7 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होगा, 5:6 होगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। देखिए ए 4 से क्या हुआ 5, तो कितना बढ़ा, 1 अनुपात। कितना बढ़ रहा है भाई, 1 अनुपात। जबकि बी क्या हो रहा है हमारा, 5 से 6, तो ये भी कितना बढ़ा, 1 अनुपात। ठीक है, जबकि हम देखें डिफरेंस एज का, 7 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद हमारा मेन डिफरेंस देखिए ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब तक हमने क्या पढ़ा था, वर्तमान, लेकिन यहाँ वर्तमान नहीं है, मगर वर्तमान इन दोनों के बीच में जरूर होगा भाई। क्यों, क्योंकि वर्तमान से 7 साल पहली बात है, ये वर्तमान से क्या है 7 वर्ष बाद की बात है। तो देखिए 7 साल पहले से जब मैं वर्तमान पे आऊँगा तो मुझे कितना चलना होगा, 7 साल। और वर्तमान से फिर मैं 7 साल आगे जाऊँगा तो मुझे कितना चलना होगा, 7 साल। तो टोटल मिला के मुझे कितना साल चलना पड़ेगा, इस एज से इस एज पे आने के लिए 14 वर्ष। कितना चलना होगा, 14 वर्ष। देखिए हमारा आयु का दोनों का अनुपात का डिफरेंस क्या था, 1। अनुपात का डिफरेंस क्या था, 1। जबकि आयु का डिफरेंस कितना है, 14। अर्थात ये डिफरेंस बराबर क्या हो गया, आयु का डिफरेंस। तो हम क्या कहेंगे कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है भाई, 14 वर्ष। हमसे पूछ रही बी की वर्तमान आयु। तो देखिए हमें चाहिए बी की वर्तमान आयु। अभी मैंने बताया आपको कि हमें वर्तमान अनुपात, लेकिन यहाँ वर्तमान तो है ही नहीं। तो फिर क्या करना होगा, तो फिर हमें क्या करना होगा कि आप कोई सा भी बी का अनुपात उठाइए और उसी से वर्तमान तक पहुंचिए। चलिए क्या करते हैं कि 7 वर्ष पूर्व वाला अर्थात 5 उठा लेते हैं। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 14, तो 5 की क्या हो जाएगी, 14 गुना 5 अर्थात 70 वर्ष।
मगर ये 70 वर्ष कब की आयु है भाई? ये आयु जो रही 7 वर्ष पूर्व। कब की आयु है? 7 वर्ष पूर्व की आयु है। अब हमें चाहिए वर्तमान, तो वर्तमान के लिए क्या करना होगा हमें? 7 वर्ष को 70 में जोड़ना होगा, क्योंकि 70 हमारी जो है वो कब है? 7 वर्ष पहले। तो आज कितनी होगी? 70 प्लस 7, तो 70 प्लस 7, तो आज होगी, पहले 70 थी, आज 7 साल हमारे क्या होंगे? आगे तो आएंगे हम, ठीक है। तो 70 प्लस 7 तो कितना हो गया? 77 भाई। तो हमारी जो आयु होगी वो होगी 77 वर्ष। तो देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंजू एवं संध्या की आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व यही अनुपात 11:15 था। तो बताइए 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। देखिए अंजू एवं संध्या, अंजू एवं संध्या, तो एक हमारा नाम अंजू है और एक संध्या है। अब इनका वर्तमान आयु, वर्तमान कौन सा हो गया? ये, ठीक ना, आगे ना पीछे, ठीक है ना। तो वर्तमान अनुपात क्या हो गया हमारा? जो वर्तमान है वो है भाई, वर्तमान आयु का अनुपात 13:17। जबकि 4 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो 4 वर्ष पूर्व यही अनुपात हमारा क्या था? 11:15 है। तो देखिए यहाँ कितनी एज है, दोनों में डिफरेंस क्या है? 4 वर्ष। वर्तमान आयु और क्या होगी? 4 वर्ष पूर्व की आयु, तो दोनों में कितना है? डिफरेंस 4 है। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो अंतर कितना हमारा? अंजू का 13 से क्या हुई? 11, तो 2 का अंतर। इधर देखें तो 17 से क्या हुई? 15, तो यहाँ भी क्या अंतर है? 2 का। और यहाँ अंतर हमारा क्या है? 4 वर्ष का। तो यही दो अनुपात किसके बराबर होने हैं? 4 वर्ष के। जब दो अनुपात की वैल्यू क्या है? 4 वर्ष, तो एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तो हो जाएगी हमारी 2 वर्ष। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु, तो उससे पहले 6 वर्ष बाद आयु निकालने के लिए हमें उससे पहले क्या देखना होगा? देखना होगा कि इनकी वर्तमान आयु, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या होगी? तो एक अंजू की आयु क्या है? 13 अनुपात, और संध्या के अनुपात कितने हैं? 17। तो देखिए अंजू कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु? तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? जब एक की क्या है? 2, तो 13 की कितनी हो जाएगी? 26। इधर हम देखें संध्या, तो संध्या के अनुपात क्या थे? 17। एक अनुपात की वैल्यू 2, तो 17 की कितनी होगी? 34। अब उसने कहा क्या है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु, एक अंजू है 26, संध्या है 34। तो देखिए 6 साल बाद, तो 6 साल बाद ये क्या होगी? 32, और 6 साल बाद ये क्या हो जाएगी? 40। अब इन्हीं का तो अनुपात देखना है हमें, तो इनको अनुपात में रख दिया। 8 से काटेंगे 4, 8 से काटेंगे 5, तो दोनों का जो अनुपात होना है वो क्या होना है भाई? 4:5। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। दोनों की आयु का अंतर बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए भाई सीमा और रीमा, सीमा अनुपात रीमा क्या है? 9:16। तो ये तो हमारा वर्तमान ही हुआ ना, तो वर्तमान अनुपात। चलिए उसके बाद क्या कहा? 10 वर्ष बाद। तो देखिए 10 वर्ष बाद अब क्या अनुपात होना है? 10 वर्ष बाद का 2:3 होना है। हम देखें तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 7। हम देखें दोनों का डिफरेंस क्या है? 13। अब की बार दोनों डिफरेंस हमारे सेम नहीं है, तो ये टाइप नंबर 2 जाएगा। अर्थात हमें क्या करना होगा कि हमें इनके डिफरेंस सेम करने के लिए सबसे पहले इनके खुद के डिफरेंस निकालने होंगे। तो देखिए 9 और 16 का डिफरेंस होता है 7, जबकि 2 और 3 का डिफरेंस होता है 1। मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था इसी चीज़ का, ठीक है। अगर आपने देखा है तो अच्छा है, नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो जाकर देखें। तो देखिए भाई क्या करना था कि इस तरह से हमें 9 और 16 का डिफरेंस, उसके बाद क्या था 2 और 3 का डिफरेंस। तो यहाँ से क्या करना है कि इसके डिफरेंस की तो ऊपर वाले से गुना, और ऊपर वाले की डिफरेंस की नीचे वाले से गुना। तो देखिए भैया यहाँ से क्या करेंगे हम? 1 की गुना इसमें, और इसमें होनी है किसकी गुना? 7 की। तो देखिए जब 1 की इन दोनों में गुना करेंगे तो डिफरेंस तो हमारा वो 9 और 16 ही रहना है भाई। 1 की गुना 9 से 9, 1 की गुना 16 से क्या रह जाएगा? 16। अब 7 की गुना किससे है? 2 से, कितना हो गया? 14। 7 की गुना किससे है? 3 से, तो 7 3 21। अब देखें डिफरेंस कितना है? 5। और भाई यहाँ डिफरेंस कितना है? 5। तो हमारा डिफरेंस इक्वल। जब डिफरेंस इक्वल तो हमें क्या चाहिए? एज का डिफरेंस। तो एज का डिफरेंस क्या है? वर्तमान से 10 साल बाद।
तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष का। तो देखिए यही 5 जो हमारा अनुपात है डिफरेंस वो किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आई 2। अब हमें क्या चाहिए दोनों की आयु का अंतर। यहाँ से थोड़ा सा हमें देखना होगा कि देखिए भैया दोनों की आयु का अंतर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे तो हम दोनों की आयु ले लें, ठीक है, दोनों की आयु, इसकी आयु क्या है 9 अनुपात से निकालेंगे, 9 दूनी 18 हो गई। इधर इसकी आयु क्या निकालेंगे 16 दूनी 32 हो गई। मगर हमें ये नहीं लेना, ठीक है ना, ये भी हमारा टाइम लगाएगा। क्यों ना हम डायरेक्ट ही इनका अंतर ले लें, यानी कि जो अनुपात का अंतर वही आयु का अंतर। तो देखिए 7, 9 और 16 का अंतर क्या हो गया 7। अब जब 1 अनुपात की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 7 अनुपात की वैल्यू क्या होगी 2 गुना 7 अर्थात 14 वर्ष। तो इनके आयु का जो अंतर रहेगा वो रहेगा 14 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पिता एवं पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। यह अनुपात 3:1 था। तो बताइए पिता एवं पुत्र की आयु वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, का वर्तमान अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए भैया अगर देखें तो पिता उधर क्या हो गया दूसरा हमारा पुत्र, तो क्या अनुपात है इनका, ये था 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या था 5:3, जबकि 10 वर्ष पूर्व यह था 3:1। देखें भाई तो यहाँ अंतर कितना है 2 का, यहाँ अंतर कितना है 2 का। टाइप फर्स्ट है, दोनों का अंतर सेम है। तो हम यहाँ देखें दोनों वर्षों में, यानी कि दोनों जो हमारी एज है इनमें कितना डिफरेंस होगा। देखिए वर्तमान से 10 साल पहले, तो 10 साल पहले से वर्तमान पे आएंगे तो 10 हम यहाँ चलेंगे, इधर वर्तमान से 10 साल आगे जाएंगे तो कितना हो गया 10 और 10 20 वर्ष। देखिए 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है 20, तो हम क्या कहेंगे 2 अनुपात को किसके बराबर रखना है 20 के। तो देखिए 1 अनुपात का मान जो आया वो कितना आया 10 वर्ष, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें निकालना था पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान अनुपात। तो वर्तमान अनुपात अर्थात वर्तमान आयु, लेकिन यहाँ वर्तमान आयु तो अभी नहीं निकलेगी या निकल जाएगी। देखिए 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पूर्व, तो हमें कब चाहिए वर्तमान चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कोई सी भी आयु निकालिए आप, उससे फिर हम वर्तमान निकालेंगे। देखिए ये 3 अनुपात है, तो जब हम कहेंगे किसको पिता, तो पिता की क्या रह जाएगी, जब 1 अनुपात का मान 10 है तो 3 का कितना हो गया भाई 30, 3 का कितना हो जाएगा 30। और इधर पुत्र को देखें तो पुत्र का कितना हो गया भाई, पुत्र का जब पिता हमने 30 उठाए तो यहाँ पे 1 है तो ये रहेगी यानी कि 10। मगर ये आयु हमने कब के लिए, देखिए कब का अनुपात लिया है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 साल पहले। जब 10 साल पहले पिताजी क्या थे 30 के थे, तो अब वर्तमान क्या हो जाएगी भाई उनकी आयु हो जाएगी 40, जबकि ये कितनी हो जाएगी 20। अब इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 20 से काट रहे हैं तो 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, तो हमारा जो वर्तमान अनुपात रहेगा वो रहेगा 2:1। देखिए भैया अब की बार हमारा क्या सवाल है, 1 वर्ष पूर्व सानिका एवं गौरी की आयु का अनुपात 3:4, जबकि 1 वर्ष बाद सानिका एवं गौरी की आयु का जो अनुपात होगा वो 10:13 होगा। तो बताइए सानिका की वर्तमान आयु क्या है। तो आइए देखिए भाई अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सानिका और गौरी। ठीक है भैया, सानिका और गौरी। अगर हम देखें सानिका, तो सानिका की आयु का जो अनुपात है वो क्या है 3:4, मगर कब का है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व। अब हम बात करें 1 वर्ष बाद की, तो यही अनुपात क्या होगा 10:13। अब दोनों का डिफरेंस, तो देखिए 3 से 10 तो कितना डिफरेंस है 7, जबकि 4 से 13 कितना डिफरेंस है 9। हमारे डिफरेंस नॉट इक्वल, हमारे डिफरेंस क्या है भाई नॉट इक्वल। तो इन्हें इक्वल करना होगा, कैसे इक्वल करना होगा कि फिर हमें ये डिफरेंस नहीं लेने, हमें लेने हैं इनके उसी टाइम के रहते हुए डिफरेंस। तो देखिए 3 का डिफरेंस 4 से क्या है 1, 10 का डिफरेंस 13 से क्या है 3। अब इसके डिफरेंस की तो हमें ऊपर वाले में गुना करनी थी अनुपात में, और ऊपर वाले की अर्थात पहले वाले अनुपात की हमें दूसरे वाले अनुपात में गुना करनी है। तो क्या हो जाएगा भाई 1। देखिए 3 की गुना करेंगे किससे 3 से, तो कितना हो गया 9। 3 की गुना करेंगे 4 से तो कितना हो गया 12। अगर 1 की गुना करेंगे हम 10 से तो क्या रह जाएगा 10। 13 की गुना करेंगे हम इससे क्या रहेगा 13। अब देखिए डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, डिफरेंस है, यही हमारा टाइप नंबर 2। ठीक, तो अब हमें एज का
आज से 1 साल पहले, आज से 1 साल बाद, अर्थात 1 साल से हम आज पे आएंगे 1 साल पहले से, तो 1 साल हमें ये चलना होगा, फिर आज से 1 साल आगे जाएंगे तो हमें टोटल मिला के कितने साल चलना होगा, 2। अर्थात दोनों की आयु का जो अनुपात है वो क्या होगा, दोनों के आयु का अंतर जो है वो क्या होगा, 2 होगा। अब इधर हमारे अनुपात कितने थे, 1, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या लिख ले, 2। 1 अनुपात की वैल्यू क्या लिख ले, 2। हमसे पूछा गया था सानिका की वर्तमान आयु। देखिए सानिका, तो सानिका का वर्तमान अनुपात है क्या, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसकी 1 वर्ष पूर्व की आयु, अर्थात जो 3 था, 3 किस में चेंज हुआ था, 9 में, तो अब वर्तमान में अनुपात क्या है, 9। जहां से हम सोल्व करेंगे वही अनुपात उठाएंगे, पुराना नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 9, तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी भाई, जब 1 की वैल्यू 2 तो 9 की हो जाएगी 18। मगर ये कब की आयु आई, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी 1 साल पहले आयु थी उसमें हम आज की आयु निकाल रहे हैं, अर्थात क्या करना पड़ेगा, हमें 1 वर्ष उसमें जोड़ना होगा। तो देखिए 18 + 1 अर्थात कितना हो गया, 19 वर्ष। तो सानिका की वर्तमान आयु हमारी 19 वर्ष होगी। आइए हमारा अगला सवाल, सुरेश की आयु पिता से आती है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, हमने कह दिया क्या भाई 10 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, 3:4, यानी कि सब कुछ हमें क्या है, हमें मिल रहा है सब कुछ। अब की बार हमारा कहीं भी अनुपात इस तरह से नहीं है, ये हमारा, मैंने कल तुमसे बताया था कि टाइप नंबर 2 जाएगा, ठीक है, जब मैंने लाइनें लिखी थी तब बताया था, कहा था क्या कि जैसे मैं ये कहूँ कि सुरेश की आयु पिता से क्या है, आधी, तो सुरेश जो है वो क्या होगा, पिता का आधा, पिता का आधा। तो ऐसी कंडीशन में हमें अनुपात मानने होंगे। तो हम क्या करें भाई, सुरेश की आयु पिता से आती है, तो यहाँ पे क्या कर लो, पिता को कुछ इस तरह से मान लो कि उसका आधा हो जाए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, पिता को हम क्या मान लें, 1, तो सुरेश को क्या मान लेंगे, आधा, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से देखें कि सुरेश की आयु पिता से क्या है, आधी, पिता से आधी, यही तो है। तो देखो से पिता का आधा या पिता से आधी, तो पिता का आधा भी तो कह सकते हैं, सुरेश क्या है, पिता का आधा, अर्थात 1/2 है। तो देखिए अब यहाँ से का अर्थ क्या होता है, गुना, तो पिता कितने हो गए, 2, जबकि किसकी बात कर रहे थे हम, सुरेश की, तो सुरेश कितना हो गया, 1। तो यहाँ से क्या कहेंगे, पिता को हम कहेंगे 2 और सुरेश को क्या कहेंगे, 1। उसके बाद हम नेक्स्ट में आए कि 20 वर्ष बाद, ये तो हमारी कौन सी आयु रही, वर्तमान आयु, कौन सी आयु है, वर्तमान आयु, ठीक है जी। उसके बाद हम कह रहे हैं 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद यह जो आयु है, यानी कि पिता जो है वो क्या होंगे, पुत्र का 1.5 गुना। 20 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी भाई, पुत्र का 1.5 गुना। तो देखिए अब की बार हम कर रहे हैं पुत्र का 1.5 गुना। 1.5 गुना क्या होता है, 1 से ही 1/2, 1 से ही 1/2 को हम क्या कह सकते हैं, 2 एकम 2, और देखिए 2 की गुना 1 से, तो 2 आ गया, और इसको क्या करेंगे, अंश को प्लस करेंगे, तो 2 से गुना होगी, 2 1 2 हो जाएगा, और इसको प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 3/2। अब देखो मैंने कहा था का, तो ये वाला कौन सा होता है, नीचे, तो पुत्र हमारा क्या हो गया, 2, जबकि पिता कितना होगा, किसके बारे में हम बात कर रहे थे, पिता की आयु पुत्र से क्या होगी, 1.5 गुना होगी। तो देखिए पिता कौन रह जाएगा, 3। तो यहाँ हमारा सुरेश कितना है, 2, जबकि ये कितना है, 3। अब देखिए दोनों का डिफरेंस, यहाँ भी 1 और वहाँ भी 1, तो अर्थात क्या हो गया कि 1 अनुपात की वैल्यू क्या है, 20 वर्ष। वर्तमान आयु में डिफरेंस कितना आएगा, 20 का आएगा ना, वर्तमान आयु में कितने का डिफरेंस होगा, 20 का। तो देखिए अब 1 अनुपात की वैल्यू क्या है, 20। अब हमें बताना क्या है कि पिता की आयु, और पिता की अगर हम देखें तो वर्तमान अनुपात कितने हैं, 2, जब 1 का मान 20 तो 2 अनुपात का मान क्या होगा भाई, 20 गुना 2 यानी कि 2 गुना 20 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। ये हमारा सवाल आज का। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मुझे कमेंट करें, आप लोगों ने कमेंट किए, काफ़ी अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला है, और इसलिए मैं अपनी वीडियो अब लगातार आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, और आपके कमेंट और आपके शेयर और सब्सक्राइब का इंतज़ार मुझे रहेगा। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि बराबर आप मुझे शेयर और सब्सक्राइब कराएंगे। धन्यवाद।